भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। नौशेरा, सुंदरबनी, परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने बिना उकसावे के गोलीबारी के नियंत्रण रेखा के बाद पाकिस्तान के जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। 29 से 30 अप्रैल 2025 की रात के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों के बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने तेजी से और अनुपातिक रूप से जवाब दिया। 29 से 30 अप्रैल रात के पिछले अपडेट के अलावा बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा के पार और साथ ही परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों से भी बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर मिली। भारतीय सेना के जवानों ने उचित जवाब दिया। भारतीय सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे की गई गोलीबारी का जोरदार जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू संभाग के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे की गोलीबारी की उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में भी इसी तरह के संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आई। नियंत्रण रेखा LOC पर लगातार 6 दिनों तक संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर बिना उकसावे की गोलीबारी शुरू कर दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की 29 से 30 अप्रैल की रात को बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा और परगवाल सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर मिली। प्रवक्ता ने कहा, भारतीय सेना के जवानों ने उचित जवाब दिया। पहलगांव के बेसरन मैदान में 22 अप्रैल को 25 पर्यटकों और एक स्थानीय निवासी सहित 26 नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पहलगांव हमले पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि आतंकवादियों, उनके आकाओं और समर्थकों का लगातार पीछा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों के बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ 40 मिनट की बैठक की। इस बीच जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में श्रीनगर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सिन्हा ने सेना को पहलगांव हमले के अपराधियों का पता लगाने के लिए आवश्यक बल का उपयोग करने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी नेटवर्क को एक कड़ा संदेश भेजने के लिए आतंकवादियों और उनके ज्ञात सहयोगियों के घरों को ध्वस्त करते हुए पूरे क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया है। पिछले शुक्रवार को लश्कर से जुड़े और पहलगांव हत्या के शामिल आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख की क्रमश त्राल और बिजबेहरा इलाकों में घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अब तक कश्मीर घाटी में 10 सक्रिय आतंकवादियों के घरों को नष्ट किया जा चुका है। सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सर्वसम्मति से पहलगांव आतंकी हमलों की निंदा की और हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।